नमस्कार, आदाब, जय श्री राम। मेरा नाम है विकास आर्य। आप देख रहे क्राइम आर्य स्टोरीज। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक विनती है, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखें। आज की कहानी मेरी खुद की लिखी हुई एक कहानी है, कोई सच्ची घटना नहीं है। ये एक भूत की कहानी है। एक घर हुआ करता है छोटा सा, उसमें उसकी माँ जिसका नाम सरोज और उनके एक बेटा होता है जिसका नाम अंकित होता है। तो माँ बोलती है अंकित से, बेटा आज मैंने पंडित जी घर पर बुलाए हैं, छोटा सा हवन पूजा करनी थी। तू जंगल में जाकर आम की लकड़ी और आम के कुछ पत्ते लेकर आ जा। इतना सुनकर अंकित जंगल की तरफ चल देता है। जंगल की तरफ जाते जाते उसे दूर दिखता है एक बड़ा सा बाग दिखता है। उस बाग के अंदर जाता है, आम के पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ना शुरू कर देता है। लकड़ी तोड़ते तोड़ते उसकी नज़र एक पीपल के पेड़ पर जाती है। पीपल के पेड़ के एक पत्ते पर वो एक भूत को देखता है जिसके बड़े बड़े दांत थे, और देख करके वो डर जाता है। डर के उतरता है पेड़ से और घर की तरफ भागने लगता है। जब घर की तरफ भाग रहा था, वो पीछे मुड़कर देख रहा था, वो भूत उसके पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था। जब दोबारा वो पीछे मुड़कर देखता है भूत की तरफ, तो देखने के तुरंत बाद वो भूत उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। जब उसके अंदर भूत प्रवेश कर जाता है शरीर के अंदर, तो वो रुक जाता है और सोचने लगता है, मैं यहाँ पे कैसे आ गया? मैं तो आम की लकड़ी लेने के लिए भेजा था माँ ने। वो फिर वापस घूमता है और उसी बाग में जाता है। आम की लकड़ियाँ और पेड़ के पत्ते तोड़कर घर आ जाता है। घर पर आकर देखता है पंडित जी हवन पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उसकी माँ बोलती है, बेटा नहा धो ले, हवन में बैठना है। अंकित नहा धोकर आ जाता है। उसकी माँ और अंकित दोनों पूजा के लिए हवन पर बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। मंत्र पढ़ते पढ़ते पंडित जी अचानक देखते हैं अंकित के पीछे एक भूत खड़ा हुआ जिसके लंबे लंबे दांत थे, बड़े बड़े नाखून थे और चेहरा काफी डरावना था। पंडित जी मंत्र बोलना बंद कर देते हैं और बोलते हैं, भूत का साया, इस घर में आत्मा का साया है। इतना कहकर उठकर बोलते हैं, मैं कल आऊंगा अपने गुरुजी के लेकर। मेरे पास वो शक्ति नहीं है जो इस भूत से मैं लड़ सकूं। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। अंकित की माँ सोचती है पंडित जी को ऐसा क्या चीज दिखाई दे गई जो वो ये कह रहे थे कि इस घर में आत्मा का साया है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर अंकित तो चुप अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में जाने के बाद बेड पर लेट जाता है। उसकी माँ पीछे पीछे जब उसके रूम में आती है, देखती है अंकित नहीं, एक भूत उस बेड पर लेटा हुआ है। वो चुप उस कमरे को बंद करती है और अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेती है। धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। जब काफी रात हो जाती है, अंकित भूत का रूप धारण करता है और घर से बाहर निकलता है। जो आसपास के घर होते हैं पूरे गांव के, हर घर में जाकर एक ही चीज देखता है, कहीं पर छोटा बच्चा मिल जाए उसको उठाकर मैं लेके जाऊंगा। एक घर में जाता नहीं मिलता बच्चा, दूसरे घर में जाता नहीं मिलता। जब तीसरे घर में वो जाता है, एक बच्चा अपनी माँ के पास लेटा हुआ था, उसकी माँ सो रही थी। वो धीरे से जाके उस बच्चे को उठाता है और उसी बाग में लेके जाता है जिस बाग में पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उस बच्चे को फाड़कर खा जाता है। खाने के बाद अंकित, वो भूत जो अंकित के अंदर बड़ा हुआ था, वो अंकित के घर आ जाता है और अंकित के कमरे में जाकर सो जाता है। अंकित की माँ सुबह उठती है और उसके अंकित के कमरे में जाकर देखती है अंकित बेड पर ही लेटा हुआ है। वो बाहर से कुंडी बंद कर ताला बंद करके घर से बाहर निकलती है और घर के बाहर भी ताला मारकर उस पंडित के पास जाती है जो घर पर हवन करने आया था। वहां पर जाती है, पंडित जी से बोलती है, पंडित जी आप सही कह रहे थे, मेरे घर में आत्मा का साया है, मेरे बेटे पर वो भूत का प्रभाव पड़ा हुआ है, उसके अंदर वो भूत है।
मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो, नहीं तो मेरे बेटे को मार डालेगा। इतना सुनकर पंडित जी बोलते हैं चलो मेरे पास, मेरे गुरुजी के पास। मेरे पास तो वो शक्ति, वो मंत्र है नहीं, लेकिन मेरे गुरुजी के पास जरूर वो शक्तियाँ वहाँ हैं। वो दोनों पंडित जी के गुरुजी के पास जाते हैं तो पंडित जी को बताते हैं जो बात मैं बता चुका हूँ भूत की। तो गुरुजी अपनी झोपड़ी में से एक कंच की बोतल और भभूत, जो उनके मंत्र से करी हुई थी भभूत थी, वो उस भभूत को एक पन्नी में या एक पोटली में डालकर तीनों अंकित की माँ अपने घर लेके आ जाती है दोनों को। गुरुजी बोलते हैं तुम दोनों घर के बाहर रहो, मैं अकेला घर के अंदर जाऊंगा। गुरुजी अंदर जाते हैं, अंदर जाकर ताला खोलते हैं। ताला खोलकर अंकित के रूम में जाते हैं तो देखते हैं अंकित अपने बेड पर लेटा हुआ है। गुरुजी अंदर से कुंडी बंद कर अंकित के पास जाते हैं। उसके हाथ लगा के बोलते हैं तू कौन है, क्यों परेशान कर रहा है इस बच्चे को। तो अंकित तुरंत भूत का रूप धारण कर लेता है। जैसे ही भूत का रूप धारण कर लेता है, पंडित जी दूर होकर अपनी जो पन्नी वो पोट रही थी उसमें से भभूत निकालते हैं और हाथ में लेकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसके ऊपर डालते हैं, लिकट इसके शरीर से, क्यों उसको परेशान कर रही है, लिकट इसके शरीर से। भूत रोने लगता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, गिड़गिड़ाने लगता है। गुरुजी जो बोतल लाए थे शीशे की, उस बोतल के ढक्कन को खोलते हैं। ढक्कन को खोलने के बाद भूत से बोलते हैं इस शीशे की बोतल के अंदर आ जा, नहीं तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। वो अंकित के मुंह के रास्ते उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और सीधा आकर उस बोतल, कंच की बोतल में आ जाती है। पंडित जी उस बोतल के ऊपर लाल कपड़ा बांधकर धागा बांध देते हैं और अंकित के रूम से कुंडी खोलकर घर के बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद अंकित की माँ से बोलते हैं तुम्हारा बेटा ठीक है, उसको अब कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भूत जो वो आत्मा थी अपने वश में कर ली है इस बोतल के अंदर। इतना कहकर पंडित जी और उनके गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। पंडित जी जब रात का टाइम हो जाता है एक तालाब के पास जाते हैं। तालाब के पास जाने के बाद उस बोतल को उस तालाब में मंत्र मार के फेंक देते हैं। फेंकने के बाद अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी खुद की लिखी हुई है और मुझे ज़रूर बताएं आपको किस प्रकार की, किस टॉपिक पे कहानी सुननी पसंद है। इसी तरह विकास आर्य चैनल देखते रहें, वीडियो लाइक करते रहें। जय सिया राम।